तो रिसेंटली थियो वॉन और शॉन स्ट्रिकलैंड का पॉडकास्ट बाहर आ चुका है और इस पॉडकास्ट में एक मोमेंट ऐसी आती है जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा होता है और वो बात करते करते वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही बात करते हैं कि क्यों शॉन स्ट्रिकलैंड क्राई करने लग पड़ा और इस पूरे सीन में ड्रिकस डू प्लेसी का क्या रोल था। तो अब जिसको याद है, शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डू प्लेसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उधर ड्रिकस डू प्लेसी ने कहा था कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को उसके फादर से भी ज्यादा बीट करने वाला है। इस बात पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपने कूल को लूज कर दिया था और हमने पहली बार देखा होगा जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वे से फेस ऑफ कर रहा था। तो ये जो रीसेंट पॉडकास्ट हुआ, यहां पर भी शॉन स्ट्रिकलैंड इसी के बारे में बात करता है कि ड्रिकस डू प्लेसी की बातों ने क्यों उसे इतना ज्यादा मैड कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि जो भी ड्रिकस डू प्लेसी उसके और उसके फादर के बारे में बोल रहा था वो लिटरली उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। अब यूजुअली शॉन स्ट्रिकलैंड के जो भी इंटरव्यूज होते हैं वहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड जोक कर रहा होता है, वो बेसिकली फनी वे से सबको रोस्ट कर रहा होता है। बट ये बात करते हुए शॉन स्ट्रिकलैंड को हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस था और उसने ये भी बोला कि जब वो काफी छोटा था तो उसने बहुत ही ज्यादा सीरियस ट्रॉमा को फेस किया है। अब यहाँ से बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड एक काफी इमोशनल अपनी चाइल्डहुड की स्टोरी बताता है कि जब वो 3rd या फिर 4th क्लास में था तो वो अपने मॉम के रूम में सोता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगे रहता था कि कहीं उसका फादर उसकी मॉम को किल ना कर दे। तो अब इन सब के बीच में एक दिन ऐसा आता है जहां पर उसका फादर बहुत ही ज्यादा एंग्री होता है और वो उसकी मॉम को बोलता है कि वो उसको किल कर देगा और वो सच में उसकी मॉम को स्ट्रैंगल कर रहा होता है और इसीलिए वो गिटार को उठाकर अपने ड्रंक फादर को हिट करता है। तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड ये बोलता है कि ऑलमोस्ट ये हर दिन होता था जहां पर उसका फादर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता था, वो ड्रग्स पे था और फिर घर आकर वो उसको और उसकी मॉम को बीट करता था और इसीलिए इतना छोटा होने के बाद भी वो रात तक अपने मॉम के रूम में जगा रहता था ताकि उसका फादर कुछ ना कर पाए। तो अब क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड पूरी रात को जगा रहता था तो वो ऑब्वियसली स्कूल में बहुत ही ज्यादा स्लीपी होगा और इसीलिए जब क्लास होती थी तो उसे बहुत बार नींद आती थी और ये देखकर एक बार उसके टीचर ने उसके डेस्क को छीन लिया। उसे पूरे क्लास के टाइम तक खड़ा रहना पड़ा और बेसिकली वहीं से उसका इतना ज्यादा ग्रज बढ़ने लग पड़ा। अब इसके बाद बोलते बोलते शॉन स्ट्रिकलैंड क्राई करने लग पड़ता है। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद शॉन स्ट्रिकलैंड ये बोलता है कि काफी लोगों को ये नहीं पता कि ये कितना डिफिकल्ट होता है एक पर्सन के लिए जब वो अपने चाइल्डहुड में ट्रॉमा को फेस करता है। तो अब इसीलिए इसको पॉजिटिव वे में टर्न करने के लिए वो रेगुलरली जोक्स मारते रहता है, वो अपने फैंस को एंटरटेन करता है। बट जब ड्रिकस डू प्लेसी ने उसके फादर और उसके बारे में बोला तो वो सारी चाइल्डहुड की मेमोरीज उसे वापस आ गई थी और इसीलिए उस मोमेंट में उसने अपने कूल को लूज कर दिया था। I remember like laying in bed. Like I remember I stopped believing in God, man. Like fucking, like I had fucking, yeah, it's crazy shit, dude. Crazy shit, man. Yeah. It's okay, man. It's a lot of that sad, dude. I used to be scared at night. Like, I used to stand up. Like I heard when I was a kid that like, if you peed around your, like animals could pee somewhere that other animals wouldn't come. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about? Huh? Yeah, man. I got it. Have you ever heard that? Yeah, I'm sorry, bud. So, man. I'm sorry, buddy. That's all good, dude. तो बेसिकली ये जो वायरल क्लिप थी जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड क्राई कर रहा था, तो काइंड ऑफ इस वीडियो में मैंने उसकी बैक स्टोरी को एक्सप्लेन किया है ताकि सबको पता लग सके कि क्यों शॉन स्ट्रिकलैंड इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब जिसने इस पॉडकास्ट को देख लिया है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये पूरी क्लिप सच में बहुत इमोशनल है और जिसने इस पॉडकास्ट को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू सून।